नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में हूं राजेश्वर चौहान। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ एक प्रथा अपने चरम पर है। जी हां, यह प्रथा तभी देखने को मिलती है जब चुनाव नज़दीक होते हैं। हम बात कर रहे हैं दल बदल की, पर फिलहाल हम बात करेंगे सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1996 में बीएसपी की सदस्यता ली और बीएसपी ने उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया और वहीं रायबरेली से बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर विधायक बने और फिर एक बार 2009 में चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर मंत्री बने बीएसपी सरकार में। फिर साल 2016 में उन्होंने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया और वह बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कई गंभीर आरोप लगाए। यह बात है बीएसपी में रहते कि उन्होंने क्या क्या पाया और बीएसपी छोड़ते ही उन्होंने बीएसपी पे आरोपों की छड़ी लगा दी। और फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी सरकार में एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अब एक बार फिर 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ एसपी का दामन थाम लिया और एक बार फिर बीजेपी छोड़ते ही उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा डाले। उन्होंने अपने आरोप में कहा, उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार नौजवान गरीबों की उपेक्षा कर रही है, इस कारण इससे दुखी होकर मैं उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे रहा हूं। मौर्य साहब, आपकी बातों पर कौन यकीन करेगा? अगर सरकार पर रहते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए चुनाव से 2 साल पहले यही आरोप लगाकर आप मंत्री पद और बीजेपी से रिजाइन करते तो आपकी बात पे शायद लोग भरोसा जरूर करते, परंतु आप 5 साल चुप रहे और जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई और चुनाव होने वाले हैं, आपको बेरोजगार नौजवान गरीबों इन सब की अचानक याद आ गई। इस सरकार में इनकी उपेक्षा हो रही थी तो आप तो एक अहम मंत्रालय में थे, आप तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मंत्री पद पर रहते हुए लोगों के लिए आप तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर आप खामोश रहे। आपने उस वक्त मंत्री रहते हुए क्यों नहीं कुछ किया? अगर आपको रोका जा रहा था तो उस वक्त आप आवाज उठाते तो लोग शायद आप पर यकीन कर लेते, पर आप तो पूरे 5 साल सत्ता का सुख भोगना था जो आपने भोगा। मौर्य साहब, आपके इस्तीफे की सही वजह हम बताते हैं। आप अपने टिकट के साथ अपने बेटे के लिए भी ऐसी जगह से टिकट चाहते थे जहां से जीत निश्चित हो, परंतु इस बार बीजेपी निश्चित कर चुकी थी कि इस बार चुनाव में कई नए चेहरों को मौका देगी और परिवार में से सिर्फ एक को ही टिकट देगी। जब आपकी बात नहीं बनी तो आपने बीजेपी पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी और यह इस्तीफे की असली वजह है। और इस बार मौर्य साहब को यह आभास हो गया था कि राह बहुत कठिन है। अगर बीजेपी की लिस्ट एक बार ओपन हो जाती तो दूसरी पार्टी भी मौर्य साहब को तवज्जो नहीं देती और इसलिए उन्होंने ये चाल चल दी। और मौर्य साहब, आपकी बेटी संघमित्रा आज भी बीजेपी के टिकट से सांसद है। अगर इस पार्टी में इतनी ही उपेक्षा हो रही है तो आप उन्हें क्यों साथ नहीं ले गए? क्योंकि आप जानते हैं अभी उनके कार्यकाल में समय है। और अब हम बात करेंगे यूपी सरकार के एक और मंत्री जिन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी इस्तीफा देते ही बीजेपी पर गरीब और पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया। हम बात कर रहे हैं दारा सिंह चौहान। आपको बता दें, साल 2017 में चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर दारा सिंह चौहान बीजेपी में आए थे और योगी सरकार में वन पर्यावरण मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दारा सिंह चौहान ने वर्ष 1996 में बीएसपी ने इन्हें राज्यसभा भेजा और बाद में फिर एक बार 2000 में भी बीएसपी ने इन्हें राज्यसभा भेजा। लेकिन साल 2000 में लोकसभा चुनाव आते ही इन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। 2002 में लोकसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान ने धौसी विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वह चुनाव हार गए। फिर एक बार 2009 में दारा सिंह चौहान ने एसपी का साथ छोड़ दिया और पुनः बहुजन समाज पार्टी में जाने का फैसला किया और इस बार बीएसपी ने दारा सिंह चौहान को धौसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया और इस बार दारा सिंह चौहान ने जीत हासिल की।
विधानसभा चुनाव करीब आते ही एक बार फिर दारा सिंह चौहान ने बीएसपी का साथ छोड़ दिया। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को पिछड़ा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मधुबनी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ाया। इस बार चुनाव परिणाम दारा सिंह चौहान के पक्ष में रहा और उन्हें बीजेपी ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, पर्यावरण मंत्री बनाया। और अब 2022 चुनाव आते आते एक बार फिर 5.25 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद दारा सिंह चौहान ने बीजेपी को छोड़ दिया और वो एसपी में शामिल हो गए। गरीब मजदूर, दलित, पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप उन्होंने यूपी सरकार पर लगाया। महोदय, 5.25 साल कैबिनेट मंत्री बने रहने के बाद आप लोगों को अचानक गरीब, मजदूर, पिछड़े, इनकी याद अचानक कैसे आ जाती है? उससे पहले जब आप सत्ता के शिखर पर होते हैं और गरीब मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उस वक्त आप कहाँ सोए रहते हैं? आपको गरीब मजदूरों की याद चुनावों में ही क्यों आती है? गरीब मजदूरों का नाम लेकर आप सत्ता के शिखर तक तो पहुंच जाते हैं और सत्ता पर पहुंचते ही इन्हीं गरीब मजदूरों को आप भूल जाते हैं। गरीब मजदूर आज भी गरीब हैं, पहले भी गरीब थे, पर आप लोग इनका नाम लेकर और अमीर होते गए और गरीब मजदूर बेचारे आपको अपना मसीहा समझकर वोट डालते रहे कि आप उनके दुख दूर करोगे। आप अपनी लालसा के कारण पार्टी बदलते हैं, ना कि गरीब मजदूरों के लिए। परंतु अब वक्त आ गया है, आपको सोचना पड़ेगा कि जो गरीब मजदूर आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचाते हैं, आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। जब आप अहम पदों पर बैठे हैं तब तो आप सोए रहते हैं, पर जैसे ही चुनाव नजदीक होते हैं आपको गरीब याद आ जाते हैं। ये वही गरीब हैं जो आपको सत्ता तक पहुंचाते हैं। अब बदल रहा है भारत, अब आपको भी सोचना पड़ेगा और करने पड़ेंगे इनके लिए, इनके उत्थान के लिए बड़े बड़े काम। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।